1000 रुपये। और स्टूडेंट बी 26 दिन के भोजन के लिए क्या करता है? हाँ, 1180 पर चार्ज। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो लिखिए लेट पहला वाला नहीं होता है, बाद वाला होता है। फिक्स्ड पहला वाला कहीं भी नहीं। क्या है फिक्स्ड? हॉस्टल चार्ज। हॉस्टल चार्ज बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी पाई। ठीक है। बढ़ोतरी किस में होती है? ई फिक्स्ड है, इसमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है। इसमें कभी कम जाता है, कभी क्या हो जाता है। ई अस्थाई नहीं है, मतलब खाना का चार्ज। प्रथम स्टूडेंट ए जो है 20 दिन का चार्ज कितना पे करता है? हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स तो फिक्स्ड है ना, लेकिन ये 20 दिन का चार्ज का अलग 20 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000। और ई क्या हो जाएगा? फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी कितना करता है? 26 दिन के लिए 1100। पुनः अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एक्स तो स्थाई, यह 26 दिन का चार्ज करता है। टोटल मिला करके 1180 इसी को हल कर देंगे। किसमें बढ़ोतरी? ये कह रहा है फिक्स्ड है, हॉस्टल चार्ज क्या है? फिक्स्ड है, तो ये एक से रहेगा। लेकिन फूड जो खाना का चार्ज है वह कभी कम हो जाता है, कभी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन फूड इन मेस। फिक्स्ड, द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर। तो ये जो है क्या होता रहता है? बढ़ते रहता है कभी कभी। ये फिक्स्ड नहीं है, ये जो है बदलते रहता है। अब इसी को हल कर दीजिए। कुछ करने एक्स को कैंसिल करेंगे, तो एक्स को कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा? बाई एडिंग। ऐड में सॉरी दोनों का चिन्ह क्या है? साइन जो है समान है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट तो माइनस 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 क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। -6 बाई इक्वल टू कितना? 180 ना होता है वो, इसलिए y इक्वल टू -180 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 दूनी 6 तिया 18 30। आपका y कितना आ गया? 30। ठीक है। ये जो है तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ किसका? बाई इन इक्वेशन फर्स्ट x + 20 बाई इक्वल टू 1000। x का मान y का मान आया है ना, तो 20 × 30 इक्वल टू कितना? 1000। x इक्वल टू जरूर इधर जब बीच में बराबर हो समीकरण हो तो इधर या और कुछ भी या तो ये चिन्ह दिया जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। इस समय नंबर कटता है। x इक्वल टू 1000 माइनस, तो कितना हो गया? हॉस्टल चार्ज कितना हो गया? 4000 रुपीज। हॉस्टल चार्ज क्या हो गया जी? हॉस्टल चार्ज हो गया 4000 एंड पर डे का क्या हो गया? इसका पर फूड कॉस्ट कितना हो गया? फूड कॉस्ट पर डे का कितना हो गया? हाँ, 30 रुपया पर डे। देखो सर, तो इसको समझना होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे क्या है? अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। ठीक है, हैं?
and it became 1/4 when 8 is added to the denominator. क्या कह रहा है कि किसी भिन्न, फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, भिन्न, भिन्न में एक अगर जोड़ दिया जाए, सॉरी घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, किसमें घटा दिया जाए, न्यूमरेटर अर्थात नीचे वाला, हर में, न्यूमरेटर में, तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/3। और यदि फिर क्या कह रहा है, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर्स, अगर उसके हर में, वो न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, सॉरी, हर अंश में एक घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाता है, और हर में क्या हो कर दिया जाए, नीचे वाला, डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, हर नीचे वाले को, तो क्या कर दिया, 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/, तोरा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ही समझ, तो बोले लियो हम गलती तो तू गलती है बोल दे। तो क्या करेंगे, भिन्न किस रूप में होता है, x/y के रूप में, इस रूप में होता है, तो मान लेंगे इसको भी, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर नेटर इक्वल टू y। तो इसलिए क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। अब प्रथम शर्त से, फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन से क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि एक घटाया जाए किसमें, 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर, हर में कुछ नहीं किया जाए, न्यूमरेटर में क्या कर दिया जाए, एक घटा दिया जाए, डिनोमिनेटर में कोई फर्क, कोई बदलाव नहीं है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/3, या इसी को, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x - 3 इक्वल टू क्या हो गया, बाई 3x, इसको इधर ला जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसको इधर, जिसका बदलाव करेंगे उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, माइनस था तो प्लस हो गया, बाई था तो 3x का कोई अंतर नहीं हुआ, 3x में प्लस था प्लस ही है, क्योंकि जस के तस है, हमको इधर उधर करने से पर कौन बदलाव हुआ, किसको हम इधर उधर किए, बराबर के इधर उधर, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड कंडीशंस क्या है, कंडीशंस, या फिर लिख सकते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ही भी लिखा जा सकता है। फिर क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, क्या कर देते हैं, अगर 8 जोड़ देते हैं किसमें, हर में, इस बार किसमें, हर में 8 जोड़ते हैं तो भिन्न फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/4, यही कह रहा है यार, बना लिया बेटा, नहीं तो समझ वाला नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, 4 क्या है, बोलो, दिखाओ, रखो इसे, बोलो, 28 to 98 28 का पहाड़ा लिखा, नहीं है 28 से, क्योंकि अगर 10 भी करेंगे तो 280 होगा, तो हम लगाए इसको 1 से, हाँ जी, तो एक आया, हाँ, तो फिर ऊपर से एक बचा तो ऊपर से 8 तो लाए। तुमको भागा नहीं आता है, ये 8 उतारेंगे, एक मरतबे लगाया, 8 उतारे नहीं ना लगा, तो यहाँ 0 दे देंगे, हो गया, ये रिमाइंडर इसका 18 हो गया, अब 18 को लगाएंगे, हाँ। तो तुमको भागा 18 तो हुआ, फिर 28 से, हाँ बस, तो हाँ, 8, तो यहाँ पे तू भागा हो गया, नहीं लगेगा तो 8 उतारेंगे, अगर लग जाता तो यहाँ 0 नहीं रखा था क्वोशेंट में, लेकिन अगर ऊपर से उतारा है, यहाँ पे 8 उतार दिए, नहीं लगेगा तो यहाँ पे क्या रख देते हैं, 0 रखा, हाँ लग जाता तो नहीं रखते, ठीक है, हाँ चलिए। 4x - y = 8, हल कर दो इसको, समझ गए, x y आ जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन इस रूप में लिख देंगे।